श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आई एम फैकल्टी ऑफ कामेश्वर राव। टुडे माय टॉपिक इज HTML टैग पार्ट 2, जिसके अंदर में आप अभी इसके पहले टैग पार्ट 1 पढ़े थे। आज टैग पार्ट 2 है कंटेनर टैग। लिस्ट टैग यह एक प्रकार का कंटेनर लिस्ट टैग होता है जिसमें हमारी जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि वेब पेजेस में मेनूज़ बार होते हैं, नया बार होते हैं, जिसमें मेनू रहते हैं, वह इन्हीं लिस्ट के द्वारा लाया जाता है। आगे चल के देखते हैं। लिस्ट इट इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट। ये लिस्ट होता है, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 लिस्ट होता है, 1 2 3 4 5 ABCD। उसी प्रकार का हमारे वेब पेजेस में भी या ब्राउज़र पे भी लिस्ट को मेंशन करने के लिए लिस्ट टैग का उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू लिस्ट कंटेंट। इसके बाद इन अनदर वर्ड इट विल डिस्प्लेड इन ब्राउज़र लाइक द लिस्ट मेनू। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि हमारे ब्राउज़र हमारे कंटेंट को 1 2 3 4 5 के जैसे लिखते हैं, ABCD के फॉर्म पे लिखते हैं, या अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल या रोमन वर्ड में लिखते हैं। उसी प्रकार से हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट टैग उपयोग किए जाते हैं। सिंटैक्स इस प्रकार है, देखते हैं। देखिए, मैंने li टैग लिया है, स्टेटमेंट लिखा है, li टैग को क्लोज किया। इसी प्रकार से मैंने कुछ टैग्स को यहाँ पे मेंशन किया है। इसी प्रकार से मैंने li टैग लिया, HTML लिखा, li टैग को क्लोज किया, li टैग लिया, C लैंग्वेज लिखा, li टैग को क्लोज किया, li टैग लिया, C++ लिखा, li टैग को क्लोज किया, जावा .NET PHP में भी नहीं। इस प्रकार से मैंने li टैग का कोड मैंने मेंशन किया है। इस प्रकार से हमारे जो HTML के एडिटर्स हैं उसमें मेंशन करते हैं, हमारे ब्राउज़र में कुछ लिस्ट के रूप में दिखता है। इन HTML देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ टैब इन लिस्ट। लिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोड इस प्रकार से है UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर्ड लिस्ट OL ऑर्डर्ड लिस्ट, इसका कोड इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स with the UL tag and each list item starts with the help of li and end with li tag। जैसे कि आप जानते हैं कि टैग ओपन होने के बाद एंड टैग के साथ क्लोज किया जाता है विथ /। उसी प्रकार से हमारा UL टैग भी अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग ओपन होगा, है ना। उसके अंदर में li टैग चालू होगा, li टैग के अंदर में स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद li टैग को क्लोज करेंगे, देन आफ्टर में अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL टैग को क्लोज करेंगे। यही कहना चाह रहे हैं, है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग। li टैग के ऊपर में UL टैग वर्क करते हैं, ठीक है। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद द बुलेट बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट बाय द डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे UL टैग में बुलेट के जैसा शो होता है। लाइक ए स्मॉल ब्लॉक सर्कल, जैसे हमारी स्मॉल ब्लॉक सर्कल MS ऑफिस में शो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एंटर बटन क्लिक करने के बाद, उसी प्रकार से हमारे ब्राउज़र पे भी शो होता है। सिंटैक्स इस प्रकार से हैं। मैंने एक UL टैग लिया है जिसके अंदर में li टैग में स्टेटमेंट लिखा है, li टैग क्लोज किया, 3 कोटेशन लिखे, 3 स्टेटमेंट लिखे, 1 2 3 सैम्पल के लिए, और UL टैग क्लोज किया। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सिंटैक्स इस प्रकार से है। मैंने सेम चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है विथ कोड मेंशन करने के लिए। इस प्रकार से मैंने कोड लिखा है, UL टैग लिया, li टैग के अंदर में मैंने HTML लिखा, li टैग क्लोज किया। इस मैंने li टैग के अंदर में C लैंग्वेज लिया, C++ लिखा, जावा .NET PHP, सब li टैग को ओपन किया, क्लोज किया, स्टेटमेंट लिखा, फिर मैंने UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया। आउटपुट इस प्रकार से आएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का
ये इस प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ओके, HTML डॉट के साथ HTML सी लैंग्वेज इस प्रकार से C++ जावा .NET PHP शो होगा। चलिए आगे देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट कितने होते हैं। इन CSS लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यह HTML के बाद का एक टॉपिक है जिसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बताया है। यहाँ लिस्ट स्टाइल टाइप्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। जी हाँ, वैल्यूज़ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क टाइप का एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, सर्कल टाइप का एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, सीक्वेंस टाइप का एक अनऑर्डर लिस्ट होता है और एक नन टाइप का अनऑर्डर लिस्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एरर के कारण आपको यह टेबल पूरा शो नहीं हो पा रहा है, बट आगे के मैं टॉपिक में आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नन लिखा हुआ है जो कुछ नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट विल बी नॉट शोइंग एनी लिस्ट आइटम, ये लिखा हुआ है। आगे चलिए देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में ये होता है इफ़ यूज़ स्टाइल, ये एक कोड होता है, एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे क्लास अगर एक टाइप क्लास एक एट्रीब्यूट लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे एक स्टाइल के कुछ कोड मेंशन करते हैं जिसको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, कुछ जगह पे एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। तो ये लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप कॉलन डिस्क, यह डिस्क का एक यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिया है जिसको ओवल टैग के अंदर में लिखे इन अनदर वर्ड इट विल डिस्प्ले लाइक अ डिस्क इन ब्राउज़र। जैसे कि मैंने आपको बताया है कोड यहाँ पे मेंशन करते हैं इस प्रकार से, ये कोड इस प्रकार से हैं, आप पॉज करके देखेंगे, है ना। मैंने यूएल टैग लिया है, स्टाइल लिखा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है डिस्क मेंशन करके। ये सारे कोड जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताए थे वही मेंशन किया है। आपका आउटपुट इस प्रकार से आएगा, HTML बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा। सेकेंड वाला होता है अनऑर्डर लिस्ट होता है, इट इज़ इफ़ यूज़ स्टाइल सर्कल। मैंने यहाँ पे कोड सर्कल एट्रीब्यूट लिया है, इस सर्कल को जैसे ही मैंने मेंशन किया है यहाँ पे है ब्राउज़र पे आपको सर्कल शो होगा जो कि इस प्रकार से होगा। इसका कोड इस प्रकार से है, मैंने यहाँ पे यूएल स्टाइल एक एट्रीब्यूट लिया है, यहाँ पे मैंने उसके बाद फिर लिस्ट स्टाइल टाइप के बाद मैंने सर्कल मेंशन किया है। जैसे ही सर्कल मेंशन करके नीचे के कोड मैंने मेंशन करके यूएल टैग क्लोज किया है, उसके बाद आउटपुट पे जैसे ही आप चेक करेंगे आपको आउटपुट इस प्रकार से ब्राउज़र पर शो होगा। सर्कल के रूप में आपके हेडिंग्स शो होंगे, हेडिंग्स के सामने के लिस्ट। चलिए आगे देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट थर्ड टाइप का देखते हैं। इस पे मैंने एक स्टाइल लिया है, यहाँ पे मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप के बाजू में स्क्वायर लिया है। जैसे मैंने ओवल टैग लिया है, कोड मैंने मेंशन किया डिस्प्ले सर्कल ब्राउज़र शो होगा। यूएल टैग में मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया था, लिस्ट आइटम मैंने मेंशन किया है, इस प्रकार से शो होंगे, आउटपुट स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित होंगे। इसके पश्चात मैंने इफ़ वी यूज़ स्टाइल नन टैग एट्रीब्यूट बिहाइंड इन यूएल टैग, है ना। तो आपका इन अदर वर्ड इट विल डिस्प्ले लाइक अ सर्कल इन ब्राउज़र, यहाँ पे एक ब्राउज़र में सर्कल जैसा शो होगा। चलिए आपको आगे देखते हैं। यूएल टैग को मैंने नन किया है यहाँ पे, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर नन लिखते हैं तो सर्कल आता है ना। लेकिन अगर मान लो लिस्ट स्टाइल टाइप में नन लिखते हैं तो यहाँ पे लाइक एज अ सर्कल इन ब्राउज़र शो नहीं होगा। जैसे कि मैंने सेकंड लाइन में मेंशन किया है वह यहाँ पे ब्लैंक शो होगा, जैसे कि मेरी हेडिंग्स के सामने में कोई भी लिस्ट शो नहीं हो रहा है। मैंने समझाने के लिए सेकेंड लाइन इस प्रकार से लिखा था कि सर्कल विल शो इन ब्राउज़र। ओके, आगे के टॉपिक में देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द ओवल टैग, इच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द लिस्ट एंड क्लोज्ड विद द एंड टैग विथ लिस्ट, फाइनली ओवल विथ क्लोज विथ फॉरवर्ड टैग, है ना। फॉरवर्ड टैग के साथ क्लोज करते हैं। ये नथिंग वर्ड
इस प्रकार का ओवल टैग होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। हम एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना चाहते हैं। यदि हमारे ब्राउज़र पे यदि कोई कंटेंट है जिसको 1 2 3 4 फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता है तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द लिस्ट आइटम विल मार्क विथ नंबर बाय डिफ़ॉल्ट, हमारे में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो होता है ऑर्डर लिस्ट में। ओएल मेंशन किया, एल टैग लिया, स्टेटमेंट लिखे, 3 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है और ओएल टैग को क्लोज़ किया। तो हमारा ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। एन ऑर्डर लिस्ट सिंटैक्स इस प्रकार से मैंने कि जहाँ पे पहले भी मेंशन किया था। अब कोड का आउटपुट देखते हैं। कोड का आउटपुट इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से कोड लिखते हैं। जो कोड का आउटपुट इस प्रकार से होता है, ओवल टैग को लिया, एल टैग में HTML, C लैंग्वेज, C++, जावा, .NET, PHP, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कोड में विथ एल टैग और ओएल टैग। देन आउटपुट में चेक करेंगे। एन ऑर्डर लिस्ट इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट में HTML आएगा, सेकंड में C लैंग्वेज, थर्ड में C++, फोर्थ में जावा, फिफ्थ में .NET और सिक्स्थ में PHP। इस प्रकार का हमारा ऑर्डर लिस्ट में शो होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट, HTML लिस्ट, द CSS लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। कैस्केडिंग स्टाइल शीट आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। यह स्टाइल बनाने के में प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। ये प्रॉपर्टी के यूज़ में हमने यहाँ पे स्टाइल लिया हुआ है जो डिफ़ाइन कर रहा है अपने इस प्रकार से। यहाँ पे 5 टाइप के मैंने मेंशन किए थे जिसमें किसी त्रुटिवश 5वां ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। आगे के टॉपिक में मैं क्लियर कर दूँगा। टाइप 1 में 1 लिए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में पहले बॉक्स में। टाइप ए हमको यहाँ पे लिखा हुआ अपर लेटर में शो होता है। टाइप ए स्मॉल लोअर केस में शो होता है। टाइप आई जो हमको रोमन अक्षर में अपर केस में शो होता है। इसके बाद टाइप स्मॉल आई होता है जो लोअर केस में रोमन नंबर में शो होता है। ओके, इसके पश्चात ऑर्डर लिस्ट में इसी प्रकार से इफ़ वी यूज़ टाइप 1 एट्रीब्यूट बिहाइंड इन ओएल टैग, हमको इस प्रकार से होगा शो होगा। इन अदर वर्ड इट इज़ यूज नंबर्स इन ओएल टैग। कोड इस प्रकार से है। इस प्रकार से टाइप 1 ओएल के बाजू में टाइप 1 लिखा हूँ, टाइप इक्वल टू डबल कोट 1 डबल कोट क्लोज, टैग मैंने क्लोज किया। सेम मैंने स्टेटमेंट में जो एग्जांपल लिया था मेंशन किया है ना, एल के अंदर में HTML एल टैग क्लोज किया। इसी प्रकार सारे टैग मैंने मेंशन किए हैं, ओएल टैग को क्लोज किया। देन आफ्टर आउटपुट में हमको बाय डिफ़ॉल्ट हमको इस प्रकार से शो होगा है ना, ब्राउज़र पे इस प्रकार से हमको डिस्प्ले होगा यदि हम ओएल टैग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं या वहाँ पे टाइप 1 यूज़ करते हैं। सेकंड में देखते हैं ऑर्डर लिस्ट में इफ़ वी यूज़ टाइप ए एट्रीब्यूट बिहाइंड इन ओएल टैग। अगर टाइप ए ओएल टैग यूज़ करते हैं इन तो हमारा अपर केस लेटर शो होगा। आइए चलिए देखते हैं। कोड इस प्रकार से है। मैंने ओएल टैग लिया, टाइप इक्वल टू यहाँ पे कॉलन कैपिटल ए लिखा। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे कुछ कोड मेंशन किए हैं, ओएल टैग क्लोज किया। हमारा आउटपुट इस प्रकार से शो होगा। 1 2 3 4 5 की जगह पे ए HTML, B C लैंग्वेज, C++, D जावा, E .NET, F PHP। इस प्रकार का आउटपुट शो होगा यदि टाइप कैपिटल A यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लो ऑर्डर लिस्ट में इफ़ यूज़ टाइप इक्वल टू A एट्रीब्यूट बिहाइंड इन ओएल टैग, अगर A स्मॉल a टैग एट्रीब्यूट यदि ओएल टैग के अंदर में मेंशन करते हैं तो हमको इस प्रकार से आउटपुट शो होगा। यहाँ पे लिखा है इन अनदर वर्ड इट इज़ यूज्ड एज अ लोअर केस लेटर्स इन ओएल टैग, हमको इस प्रकार से शो होगा। जिसके कोड मैंने मेंशन किए हैं। ओएल टैग के अंदर टाइप लिया हूँ और एक स्मॉल टाइप का मैंने अल्फ़ाबेट लिया है और नीचे जो एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं जो प्रीवियस में मैंने एग्जांपल में बताए थे। एल टैग के अंदर मैं HTML लिया हूँ, एल टैग को क्लोज़ किया हूँ। इसी प्रकार से बाकी का स्टेटमेंट मैंने मेंशन किए, ओएल टैग को क्लोज़ किया। आउटपुट हमारा इस प्रकार से शो होगा, स्मॉल a b c d e f, जिसके सामने में हमारे स्टेटमेंट की कंटेंट लिखे हुए हैं। जैसे कि a के सामने HTML, b के सामने C लैंग्वेज,
सी के सामने C++, डी के सामने जावा, ई के सामने डॉट